हेलो एवरीवन, नमस्कार, खम्मा गणी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो हम जब भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में या भूत प्रेत के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ना एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या आत्माएं सच में होती हैं। क्या ऐसी एंटिटियां हमारे इर्द गिर्द ही रहती हैं जो अब मौजूद ही नहीं है, मतलब वो आदमी मर चुका है और उसका कोई ऐसा अंश आज भी दुनिया में रह रहा है या हमारे बीच में रह रहा है। तो इसी पे हम आज के जो हमारे घटना बेस है वो इसी के ऊपर है और इसी बेस के ऊपर मैं आपको आज शेयर करूँगा कि क्या होता है एक फैमिली के साथ में। उससे पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन उस मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या है मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा लो हो जाता है। मोटिवेशन को हाई रखने के लिए बस आपका एक सब्सक्राइब ही चाहिए मुझे, और साथ में आपको बेल आइकन को दबाना है ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आती रहे वो आपको मिलती रहे और आप थोड़ा सा रोमांचित होते रहें इन कहानियों को सुन के। तो आत्माएं क्या सच में होती हैं? अब इसका जवाब तो वही दे सकता है जिसने आत्माओं को महसूस किया है, और मतलब कुछ भी आज तक ऐसा महसूस किया है वही इसका जवाब दे सकता है। वैसे तो आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि भूत और ऐसी जो एंटिटियाँ होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एंटिटियाँ हैं, बिल्कुल नकार देते हैं उनको कि होती ही नहीं है ऐसी। तो आज की जो हमारी घटना है वो यूएस की है। वहाँ पे एक जगह है न्यूपोर्ट करके। तो वहाँ पे एक रहने वाली लेडीज़ के साथ में क्या घटा कि वो इस चीज़ को मानने के लिए मतलब मजबूर हो गई कि वाकई में आत्माएं होती हैं। तो उसको ये कैसे हुआ, मतलब उसको ये एहसास कैसे हुआ या उसने कैसे फील किया इन चीज़ों को, तो उसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो वो लेडीज़ भी पूरी तरह से मानती थी कि भाई आत्माओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कुछ नहीं होती है आत्माएं। लेकिन जब उसके 2 साल के बेटे ने उसको एक ऐसी खौफनाक बात बताई जिससे क्या हुआ, उस लेडीज को आत्माओं के अस्तित्व पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या थी वो? तो जो लेडीज है उसका नाम एल्विया है और पूरा नाम है उसका एल्विया जॉर्डन। महिला ने उसको महिला बताती है कि उसका जो 2 वर्षीय बेटा है, वो कहती है कि उसके 2 वर्षीय बेटे को, जॉन को, मरे हुए लोग दिखते हैं। अब ऐसा हो सकता है कोई शाप की वजह से हो या उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर हो, लेकिन वो महिला बताती है कि उसके 2 साल के बेटे को, महज 2 साल की उम्र है उसकी भी, और उसको मरे हुए लोग दिखते हैं। और इतना ही नहीं, दिखते तो हैं ही, वो उनसे बात भी कर सकता है। इस बात का जब उन्हें पता चला, जब उस महिला को इस बात का पता चला कि मेरे बेटे जॉन को मरे हुए लोग दिखते हैं और वो उनसे बात कर सकता है, तब जॉन की उम्र मात्र 2 साल की थी। तो उस लेडीज ने बताया कि वो जो उसका बेटा है जॉन, उसको एक दिन अचानक ही उसकी दादी दिखने लग गई, जबकि उसकी जो दादी थी उनकी मौत हो चुकी थी और वो दादी उसको दिख रही है। जब जॉन 1.5 साल का था तो उसकी हरकतें जो है ना वो बहुत अजीब हो गई, बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया उसका बेटा। जो जॉन था वो बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया। एक दिन वो अपनी माँ को बताता है, 1.5 साल का बच्चा है छोटा सा, वो अपनी माँ को बता रहा है कि आज मुझे मेरी दादी ने जगाया है। तो हर कोई होता है, कोई भी पेरेंट्स जैसे होंगे तो वो भी एक बार सोचने के लिए वो हो जाते हैं कि मरा हुआ आदमी है, वो कैसे जगा सकता है किसी। तो अपनी माँ को बताया उसने कि आज मेरी दादी ने उठाया। तो ये सुन के ना उसकी माँ एल्विया जो थी वो घबरा गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये मेरा बेटा क्या कह रहा है। और उस समय ना वो जॉन सिर्फ बोलना सीख ही रहा था। अब 1.5 साल का बच्चा कितना बोल सकता है, सीख ही रहा था वो। मुश्किल से 2-4 शब्द बोल सकता होगा वो, बाकी सीख ही रहा था वो, अभी बोलना ही सीख रहा था पूरी तरीके से। इस घटना के जब ये बात हो गई, इसके कुछ दिन बाद में जॉन है ना मनी मन, या जैसे अपन बाथरूम सिंगर की जैसे गुनगुनाते हैं गाना, वैसे वो एक गाना गुनगुनाता था। काफ़ी दिन तक वो गाना गुनगुनाता रहा
तो वो जो गाना था ना, उसको जब उस महिला ने गौर करके सुना तो उसको सुन के ना उसके रोंगटे खड़े हो गए। और रोंगटे क्यों खड़े हो गए, मतलब डर गई वो बुरी तरह से, एकदम घबराहट के मारे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, डर गई थी। क्योंकि जॉन जो गाना गुनगुना रहा था वो उसकी दादी गुनगुनाती थी, गाया करती थी, और वो भी कब, जॉन के पैदा होने से पहले। अब जॉन के पैदा होने से पहले उसकी दादी वो गाना गुनगुना रही है, तो वो गाना जॉन को कैसे पता? मतलब वो लेडी जो थी, उसकी माँ जो थी, एल्विया जो थी, पूरी तरह से डर जाती कि आखिर उसको, जॉन को कैसे पता चला उस गाने का जो उसकी दादी गुनगुनाती। एक और घटना का जिक्र करती है वो एल्विया। वो बताती है कि जब जॉन 4 साल का हो चुका था तो अपनी कार से वो लोग कहीं जा रहे थे, अपनी कार में बिठा के जॉन को वो कहीं लेके जा रहे थे। इसी बीच जॉन है ना एक घर के आगे, मतलब एक घर के आगे जैसे गाड़ी रुकती है तो जॉन कहता है कि इस घर में मार्टिन नाम का आदमी रहता था जिसकी मौत आग लगने से हो गई थी, और अभी भी मार्टिन उसी घर में रहता है, मतलब आत्मा बन के वो उस घर में अभी भी रह रहा है। तो ये बात सुनते ही एल्विया जो है, जॉन की माँ जो है, वो एकदम थर थर कांपने लगती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा बदन पसीने पसीने हो जाता है। फटाक से वो गाड़ी स्टार्ट करती है और जॉन और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हालांकि मार्टिन वाली जो बात है उसकी घटना की सच्चाई को जानने के लिए एल्विया क्या करती है कि, मतलब पहले तो एल्विया को अंदर तक हिला देती है उस मार्टिन वाली घटना। अब एल्विया जो है मार्टिन के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करती है कि ऐसा क्या सच में है या मेरा बेटा वैसे ही हवा में बात कर रहा है। तो वो क्या करती है कि आसपास के लोगों से पूछती है, वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है जहाँ पे मृत्यु और जन्म का पंजीकरण कराया जाता है, वहाँ जाती है। तो उसको पता चलता है कि वाकई में उस घर में मार्टिन नाम का आदमी रहा करता था और उसकी जो मौत है वो आग लगने से ही हुई थी। ये सारी चीज़ वो देख लेती है। तो एल्विया बताती है कि अब उसने खुद भी स्वीकार कर लिया है कि नहीं, वाकई में आत्मा या मरे हुए लोग होते हैं। और अब जॉन के साथ में, जैसे जॉन को नहीं डर लगता था, वो आत्माओं के साथ बात करता था, उनके साथ में उनको देख सकता था, ऐसे ही अब एल्विया को भी डर लगना बंद हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ में डेली वाली चीज़ हो गई थी। जॉन को जहाँ भी लेके जाती, अब एल्विया ऐसे में ये घटना का जिक्र और करती है कि एक बार वो अपने बेटे जॉन को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो उनका स्कूल जो था वो थोड़ा सा दूर था घर से। तो जब वो जा रहे थे लोग, तब वो जो उनका रास्ता था उसके बीच में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान पड़ता था, तो एक दिन जब वो निकल रहे थे, तो वहाँ से निकल रहे थे, तो जॉन है ना किसी को, मतलब वहाँ पे कोई नहीं खड़ा था, वैसे ही किसी को देख के, और बाय वाला जो होता है कि बाय जैसे करते हैं लोग, वैसे कर रहा था। थोड़ा सा आगे निकलने के बाद में उसकी माँ पूछती है एल्विया कि बेटा वहाँ पे तो कोई नहीं खड़ा था या कोई मुझे दिख नहीं रहा था, तो आप ये बाय किसको कर रहे थे वहाँ पे? तो जॉन बताता है कि माँ, वहाँ पे जो कब्रिस्तान है ना, उसके अंदर मुझे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, और जब भी आप मुझे स्कूल छोड़ने जाते हो तब वो मुझे डेली बाय करते हैं वहाँ से। तो ये भी सुन के, मतलब अब एल्विया के मन में ये हो गया था कि मेरे बेटे को वाकई में आत्माएं दिखती हैं और वो उनसे बात भी कर सकता है। तो एल्विया के लिए अब ये नॉर्मल चीज़ हो गई थी। अब वो भी इस बात को मानने लग गई थी कि वाकई में आत्माएं होती हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे के थ्रू, डायरेक्ट तो नहीं कर पाई, लेकिन अपने बेटे के थ्रू उन चीज़ों को महसूस कर लिया जो एक नॉर्मल आदमी महसूस नहीं कर सकता। इसी तरह की रोमांचक कहानियों के साथ मैं आपसे हर बार मिलता रहूँगा। उसके लिए थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ताकि वो भी आगे आने वाली और अभी जो प्रेजेंट डाली हुई हैं उन स्टोरीज़ को सुन सकें और रोमांचित हो सके। और अगर आपके पास अपना कोई अगर ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेल आईडी दिख रखी है, उस पर आप मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं सभी के साथ में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर कर सकूं, और सभी को ये पता चले कि नहीं, अगर हम पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं
हमारे ही बीच में या अंधेरे के उस पार नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो बस इंतज़ार में हैं कि किसके थ्रू या कब हम इस पॉजिटिव या विजुअल जो वर्ड है उसमें हम एंटर कर सकते हैं।